कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले इलेक्शन टुडे में बात करेंगे भोपाल की मध्य विधानसभा में निकली बीजेपी की विकास यात्रा की। मध्य विधानसभा भोपाल की सबसे चर्चित सीट रहने वाली है और हर किसी की नजर इस पर है। विकास यात्रा के दौरान ये दिखाई भी दिया जहां बीजेपी के तमाम दावेदार एक रथ पर सवार होकर विकास यात्रा के जरिए चुनावी सफर तय करते नजर आए। मध्य विधानसभा में 2018 में बीजेपी को हार मिली और इस बार बीजेपी के कई नेता जीत का हार पहनने को बेताब हैं। विकास यात्रा के इस नजारे को गौर से देखिए। रथ एक था और सारथी अनेक। आप देखिएगा कि वाहन में तमाम वो लोग हैं जो 2023 के चुनाव में अपनी दावेदारी भी ठोकेंगे। एक तरफ पूर्व विधायक नजर आ रहे हैं मम्मा, और दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, या फिर हम बात करें प्रीतम सिंह, राहुल या आलोक संजर, बीरानी। इस यात्रा के माध्यम से ये जो दिखाई दे रही विकास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों को बता रही है। रथ का मुख्य आकर्षण का केंद्र यह तस्वीर थी जिसमें कुछ तो रथ पर दिखे लेकिन कुछ दावेदार पीछे के वाहनों में सवार थे। और जब जिला अध्यक्ष से पूछा तो जवाब एकजुटता दिखाने का था। सुरेंद्र सिंह भी इसमें नजर आ रहे हैं, राहुल कोठारी जी भी है, या बीरानी जी की बात करें आलोक संजर भी है, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष भी है। मेरा ये एकजुटता का मैसेज भी है मध्य विधानसभा का। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता इस विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार मध्य में कमल का फूल 100% खिलेगा। ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी मध्य विधानसभा का चुनाव जीतेगी। बहुत सारे कमल वाले बैठे साथ। निश्चित तौर पर सब कमल ही कमल है यहाँ। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मध्य से टिकट का सपना सभी देख रहे हैं। भाग्य किसका खुलेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी तो यही कहा जाएगा, एक अनार 100 बीमार। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इलेक्शन टुडे में अब बात दरबार में सियासी पर्चे की। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने अर्जियां लगाना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां हिंदुत्व की पिच पर खेलने को तैयार है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस राजनीतिक तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर है 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। हालांकि कमलनाथ ने इस भेंट पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व के मसले पर अपनी छवि मजबूत करने में जुटे हुए हैं। धर्म कर्म के सहारे वे चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर बीजेपी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इग्नोर नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे, लेकिन कमलनाथ की मुलाकात पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की जो दोगली प्रवृत्ति है, मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने, श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम
के ऊपर आक्रमण किए, तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे? अब चुनाव आ गए हैं और चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस को बागेश्वर धाम भी याद आएंगे, बाकी धाम भी याद आएंगे। तो बाकी समय तो सबका विरोध करते हैं और चुनाव के समय फिर हिंदू भी याद आता है, हिंदू धर्म भी याद आता है, बागेश्वर धाम भी याद आते हैं। तो ये सब चुनावी यात्रा है। देखिए, कांग्रेस का अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो हमारे सभी नेता सभी धर्मों में विश्वास करने वाले हैं। हम लोग प्रचारित नहीं करते थे, मंदिरों में पहले भी जाते थे, हिंदू की बात हम पहले भी करते थे, हिंदी की बात पहले भी करते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आज अगर कमलनाथ जी वहां पर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की ऐसी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सके। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने जब जब लीड लेने की कोशिश की है तब तब नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए हैं। अब कमलनाथ की ये कोशिश 2023 में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है, इसके लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात बूथबाजा की। बूथबाजा में आज चलते हैं छिंदवाड़ा की चौरई विधानसभा सीट। कमलनाथ के गढ़ में आने वाली ये सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। फिलहाल यहां कांग्रेस काबिज है, लेकिन बीजेपी भी समय समय पर यहां से जीत दर्ज कराती रही है। 2023 के लिए फिर से तैयारियां तेज हैं, पार्टियां जोर लगा रही हैं। तो चलिए बूथबाजा में करते हैं चौरई की चर्चा। चौरई विधानसभा कृषि आधारित विधानसभा है, जहां पर किसानों की संख्या बहुत आयात में है। किसान यहां पर मुख्य फसल के रूप में गेहूं, गन्ना और मक्के की पैदावार लेते हैं। सियासत की जहां तक हम बात करें, चौरई में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिलता है। चौरई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनका चुनाव को लेकर मूड मीटर। चौरई छिंदवाड़ा जिले की सामान्य सीट सामान्य है, लेकिन समीकरण दिलचस्प हैं। सामान्य तौर पर खेती किसानी पर निर्भर ये इलाका आर्थिक रूप से संपन्न है। माचागोरा डैम की पेच व्यापवर्तन परियोजना ने इस इलाके की तस्वीर बदलने का काम किया है, लेकिन ये योजना सियासत का केंद्र भी रही है। बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर श्रेय की राजनीति होती आ रही है। किसान बाहुल्य इस सीट पर रघुवंशी, लोधी, ब्राह्मण और आदिवासी लोगों की संख्या अच्छी खासी है। हमेशा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता आया है। फिलहाल कांग्रेस के चौधरी सुजीत सिंह विधायक हैं। सुजीत सिंह एक बार फिर मैदानी तैयारी में जुटे हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल और कमलनाथ सरकार के दौरान हुए कामों का हवाला देकर एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जो हमारा माचागोरा डैम से पानी है उसकी जो नहरें ठीक हो जाए, जो हमारा पहले से एरिया है कि जो सिंचित होना है वो पूरा एरिया सिंचित हो जाए, यही मुख्य मुद्दे रहेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रहेगा कि जो हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, यदि हम मुख्यमंत्री उनको बनाते हैं तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जिले के साथ में हमारे चौरई क्षेत्र का भी विकास होगा। साथ में जो किसानों का कर्ज माफी जो रह गई थी 2 चरण की, वो कर्ज माफी भी हम करेंगे। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार के अवसर भी माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। साथ में जो अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं, सड़क के माध्यम से, डैम के माध्यम से, तालाब के माध्यम से और भी जो दूसरे माध्यम है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की बात करें तो रमेश दुबे यहां से बीजेपी का कद्दावर चेहरा हैं। लगातार 7 चुनावों से बीजेपी के प्रत्याशी रहे और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1990, 2003 और 2013 में रमेश दुबे ने यहां से जीत दर्ज की। रमेश दुबे लगातार सक्रिय हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत से पार्टी गदगद है। 3 नगरीय निकाय और जिला पंचायत के 3 वार्डों में से 2 पर बीजेपी की जीत से पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है और शिवराज सरकार के बेहतर कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है। जो हमारी प्राथमिकताएं थी, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं समझता हूं इसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने काम किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलकर आए हैं। मध्य प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में तुलनात्मक चर्चा बातचीत करते हैं
और बदहाल मध्य प्रदेश को बंधुओं याद दिलाने का प्रयास करते हैं। लोग पुनः याद करते हैं कि कैसा कांग्रेस के शासनकाल में आपका हमारा अपना मध्य प्रदेश का जीवन बदहाल हो चुका था, और उसके बाद शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनकी हम चर्चा और बातचीत करते हैं तो लोग अपने आप में एक गौरव सा महसूस करते हैं। अब बात जनता जनार्दन की भी कर लेते हैं, जो विकास के दावों और हकीकत को करीब से देखती है और उसी के आधार पर फैसले लेती है। इस बार जनता का मूड क्या है और हवा किस ओर चल रही है, ये भी जान लेते हैं। लहर से तो लग रहा है कि फिर से की कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पे विधायक भी, स्थानीय विधायक भी कांग्रेस का होगा। नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो रोजगार की बात करे, सड़क की बात करे, जो पानी की बात करे। नेता होना चाहिए जैसे हमारे कमलनाथ जी, ऐसा नेता होना चाहिए जो युवाओं की बात करे और युवाओं के लिए कुछ करे। चुनाव को लेकर यही सोचेंगे कि परिवर्तन होना जरूरी है, और दूसरी चीज परिवर्तन होगा तो थोड़ा भ्रष्टाचार वगैरह खत्म होगा जिस तरीके से बढ़ा है, और दबंग नेता आएगा तो थोड़ा सा क्षेत्र में थोड़ी दहशत भी बढ़ेगी, और दूसरी चीज उसमें ये जो हो रही है काला बाजारी टाइप की भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहा है उसमें अंकुश लगेगी। तो किसानों के मुद्दे यहाँ पे हर साल विधानसभा चुनाव में मुख्य होते हैं। जैसे पिछली बार कर्ज माफी का जो मुद्दा था वो यहाँ पे प्राथमिकता से चला, उसके कारण बाकी सारे मामले गौड़ हो गए और कांग्रेस को यहाँ पे विजय मिली। इस बार भी किसानों से जुड़ी जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मुद्दा रहेगा चुनाव में। जो भी पार्टी उन मुद्दों पे जाती है, नो डाउट उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। छिंदवाड़ा पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। इसी भरोसे के दम पर कांग्रेस को जीत का भरोसा है, तो बीजेपी निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम से आत्मविश्वास से भरी है। पार्टियों के दावे हैं और तैयारी भी तेज है, तो जाहिर है कि आने वाला चुनाव जोरदार होगा। प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बहरहाल आने वाला चुनाव ही बताएगा कि ऊंट में करवट बैठेगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि चौरई का सियासी इतिहास क्या है। आखिर छिंदवाड़ा के तहत आने वाली सीट का सियासी इतिहास क्या कहता है। करीब 2 लाख मतदाता वाली सामान्य सीट है चौरई विधानसभा सीट। इसके साथ ही इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बराबर का मौका मिला है। 2018 चुनाव की बात करें तो 2018 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली। बीजेपी का कद्दावर चेहरा रमेश दुबे है और इसके साथ ही 13,000 वोटों से कांग्रेस के सुजीत चौधरी ने 2018 में जीत दर्ज की। बीजेपी से रमेश दुबे कद्दावर चेहरा है इस सीट के लिए। 1990, 2003 और 2013 में बीजेपी से रमेश दुबे विधायक रह चुके हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस सीट पर अपनी जमीन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आज बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए मध्य प्रदेश कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से। मंत्री तोमर ग्वालियर विधानसभा से विधायक हैं और इन दिनों विकास यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंच रहे हैं। मंत्री तोमर का कहना है कि बीजेपी लगातार विकास कर रही है और 2023 में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 2023 को लेकर दोनों ही दल शक्तियां झोंक रहे हैं। बीजेपी की किस तरह से तैयारी है? अभी चुनाव में समय है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने में, विकास में विश्वास करती है। 5 साल हम जनता के बीच रहते हैं और जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देती है। ये उन लोगों की जरूरत है लास्ट साल में कि जो 4 साल घर में बैठते हैं, 5वीं साल चेहरा दिखाने आते हैं, उनको मेहनत की जरूरत है। सर, इस बार क्या लग रहा है विधानसभा में कौन से मुद्दे हो सकते हैं? विधानसभा में मुख्य मुद्दा जो है विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश में फहराएगा। सर, कौन सी प्राथमिकता है आपकी, जो मेन जो प्राथमिकता है आपकी विधानसभा में? अभी मेरा जो खुद का मुख्य मुद्दा, जो मेरे एक लक्ष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा में हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रोडें हमारी अच्छी हो रही हैं
अब अगली लड़ाई हमारी, यहाँ का एयरपोर्ट अच्छा हो रहा है, रेलवे स्टेशन अच्छा हो रहा है, अगला हम औद्योगिक नगरी जो पहले थी अभी भी और जरूरत है औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो, जिससे नए युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी कार्य योजना है। सर, कांग्रेस ने चंबल से हुंकार भर दिए। 5 तारीख को रविदास जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम कांग्रेस ने किया था, कमलनाथ भी आए थे, दिग्विजय सिंह तमाम। तो कितना फर्क पड़ेगा विकास यात्रा? मैंने आपसे कहा ये 5 साल 4 साल कहाँ रहते हैं? जब चंबल में बाढ़ आई थी तब कमलनाथ जी कहाँ थे? तब दिग्विजय सिंह जी कहाँ थे? जब लोगों के बीच उन्हें रहना चाहिए था तब उनको सुध नहीं आई। जब 5वें साल कुर्सी की याद आई तो दौड़े दौड़े मुरैना आ रहे हैं। रविदास जयंती याद आ रही है, इससे पहले रविदास जयंती क्यों याद नहीं आई, ये मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा? 5-4 चुनाव लगातार जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, विकास में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश में खिलेगा। बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा है विकास के रूप में काम कर रही है और इस बार 2023 के चुनाव को लेकर कमल मध्य प्रदेश में फिर से खिलेगा। करण बासी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। हमने श्योपुर की विजयपुर विधानसभा में लोगों से उनकी राय जानी, जहां विजयपुर वासियों ने अपने विकास और क्षेत्र की कमियों को लेकर अपने विचार रखे। अपने विकास को तो हर नेता चाहता है, लेकिन आज विजयपुर में जैसे नेता की आवश्यकता है वो एक तो ईमानदार नेता हो और विजयपुर का चहुमुखी विकास करना चाहे, ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है विजयपुर में। तो केवल काम करने वाला जो काम करेगा उसको हम देंगे वोट, और हमारा कोई मुद्दा नहीं, केवल काम विजयपुर का विकास, जो सड़कें अधूरी डली हुई हैं पूरी हो जाएं, डैम हमारा बन जाए पानी वाला, तो हरा भरा विजयपुर हो जाए, हमें यही आशा है और कुछ नहीं। एक तो जल की सुविधा चाहिए, एक साफ सफाई नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, तो एक अपनी जो सुविधा है वो सुविधा होनी चाहिए। बढ़िया विकास होना चाहिए, हमारा ठेला भी होना चाहिए, सब जगह भी मिलनी चाहिए, हमको रोड भी बनना चाहिए। नेता क्या चाहते हो? नेता बढ़िया नेता, कोई सा भी नेता हो, ऐसे न कीजिए हमको भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। जनप्रतिनिधि अच्छा हो, विकास करने वाला हो, सबकी सुनने वाला हो, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। सीताराम आदिवासी चुनाव के बाद हमने दोबारा देखा नहीं है विजयपुर में, और इनकी घोषणाएं होती हैं, चेंटी गड़ा बांध, 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। दुनिया जानती है साहब, नेता तो सही आना चाहिए, जनता भी चाहती है नेता सही आना चाहिए, ईमानदार आना चाहिए, पापा पहिया वाला चाहिए, हाथ पकड़ के चल दो, कान पकड़ के चल दो, ऐसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, सुनाने वाला नहीं होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।